राजन, आज से कुछ समय पहले मैं रक्त पिशाच नहीं था, बल्कि मैं एक सेवक था और इसी शमशान में रहता था। एक शाम वह भैरव तांत्रिक यहाँ आया और अपने साथ एक रहस्यमयी तोता भी लेकर आया। वह तोता एक पिंजरे में कैद था और इंसानों जैसी वाणी बोलता था। तांत्रिक ने वह पिंजरा मुझे सौंप दिया और स्वयं जली हुई चिता की भस्म लेने चला गया ताकि वह उस तोता पर कोई भयानक सिद्धि कर सके। मैंने सोचा कि तोता तो पिंजरे में सुरक्षित है, कहीं भाग नहीं सकता, इसीलिए मैंने उसे इसी पेड़ के नीचे रखा और अपने किसी काम में चला गया। तभी देवरतन नाम का यह राहगीर यहाँ से गुजर रहा था। पिंजरे में कैद उस तोते ने देवरतन से दया की, भीख मांगी और पिंजरा खोलने की गुहार लगाई। देवरतन को उस पक्षी पर तरस आ गया और उसने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता तो आजाद होकर आसमान में उड़ गया। ठीक उसी क्षण वह तांत्रिक भस्म लेकर वहां वापस आ पहुंचा। उसने देवरत्न को पिंजरे से उस तोते को आजाद करते हुए देख लिया। वह तांत्रिक अपने होश खो बैठा और अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से देवरत्न को वहीं अर्धमृत मुर्दा बना दिया। जब मैं वापस पहुंचा तो वह तांत्रिक मुझ पर भी क्रोध से फूट पड़ा। उसने अपनी भयानक विद्या से मुझे एक सेवक से सीधा रक्त पिशाच बना दिया। उसने मुझे कहा कि जब तक तुम उस तोते को ढूंढ कर नहीं लाते तब तक मुझे इसी पिशाच के रूप में भटकना होगा। इतना कहकर वह भैरव अपनी गुफा में चला गया। राजन, मुझे देवरत्न पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसी की दयालुता के कारण मुझे यह श्राप मिला। मैंने उसके परिवार वालों को बुलाया और उस रहस्यमय तोता को ढूंढने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। मैंने उन्हें साफ चेतावनी दी कि आने वाले अमावस्या की रात से पहले अगर वह उस तोता को लेकर नहीं आए तो उसका अर्धमृत बेटा हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और जब तक वह तोता मिल नहीं जाता तब तक मेरा सारा काम यानी एक सेवक का काम उस बाप बेटे को करना होगा। तभी से देवरत्न का पिता इस शमशान में चिता सजाता है और उसका छोटा भाई शवों का कपाल क्रिया के लिए घड़े में पानी भरता है। वह तीनों दिन भर उस तोता को खोजते हैं, पर जब दिन ढलने पर भी वह नहीं मिलता तो वह बूढ़ी माँ टूट जाती है। उसे डर है कि अमावस्या करीब है और उसका बेटा मर जाएगा। यही कारण है कि वह रात के सन्नाटे में इस जंगल में आकर रोती है। मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि विजयनगर के किसी भी व्यक्ति को इस बात की भटक नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया और बस दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया। रक्त पिशाच की यह व्यथा और देवरत्न के परिवार की बेबसी सुनकर महाराज प्रताप रुद्र दंग रह गए। तुम कितने धूर्त और नीच पिशाच हो। अपनी अक्षमता और गलती की सजा उन लाचार वृद्ध माँ बाप को दे रहे हो जो पहले से ही अपने एक बेटे को खोने की कगार पर है। उस भैरव तांत्रिक ने तोता की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा था, पर तुमने अपनी लापरवाही से उसे वहां अकेला छोड़ दिया। इस निर्दोष देवरत्न ने तो केवल एक असहाय जीवन पर दया दिखाई थी। तुम्हारी भूल का दंड ये पूरा परिवार भुगत रहा है। ये बहुत बड़ा पाप है। राजन, इसमें मेरा क्या दोष? तोता को आजाद करने की हिमाकत इसी देवरत्न ने की थी। उस तांत्रिक ने मुझे भी नहीं बख्शा। एक भले चंगे सेवक से मुझे रक्त पिशाच बना दिया। अब जितना जल्दी वह लोग उस भूलने वाले तोते को ढूंढ कर लाएंगे उतने ही जल्दी उन्हें उनका बेटा वापस मिलेगा और मुझे मेरा पुराना रूप। हे राजन, मैंने उन तीनों को किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता लेने से मना किया है
पर आप स्वयं विजयनगर के स्वामी हैं। यदि आप चाहें तो उस तोता को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। रक्त पिशाच की बात सुनते ही महाराज के मन में एक विचार आया। उन्हें तुरंत उस शिकारी द्वारा भेंट किए गए तोता की याद आई। वह तोता, वह भी तो इंसानों की तरह बोलता है और उसकी बातें कड़वी पर सत्य होती है। कहीं यह वही रहस्यमय तोता तो नहीं? यदि मैं उसे यहाँ ले आया तो देवरत्न के प्राण बच सकते हैं और इस परिवार का दुख समाप्त हो सकता है। लेकिन तभी महाराज को तोते की रखी हुई वह शर्त याद आ गई। यदि मैंने इस पिशाच को तोता के बारे में बताया तो मैं वचन भ्रष्ट हो जाऊंगा। तोता ने अपनी रक्षा का वचन मांगा था और यहाँ तांत्रिक उसे अपनी सिद्धियों के लिए बलि चढ़ा सकता है। एक और प्रजा का हित है और दूसरी ओर मेरा दिया हुआ वचन। अब मैं क्या करूं? रक्त पिशाच, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। देवरत्न के इस अर्धमृत शरीर से तंत्र मंत्र का यह भयानक प्रकोप हटा दूं और इसे चेतना की अवस्था में वापस ले आऊं। तुम चाहो तो इसे अपने पास बंदी बनाकर रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इसे होश में तो लाओ ताकि इसके बूढ़े माँ बाप को ये विश्वास हो सके कि उनका बेटा अभी जीवित है और उनका दुख कुछ कम हो सके। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वह तोता जहाँ कहाँ भी होगा उसे ढूंढकर मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। हे राजन, इसमें वह विषम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब जो कुछ भी करना है वह भैरव तांत्रिक ही करेगा। केवल वही इस शरीर में चेतना वापस ला सकता है। तो फिर मुझे उस भैरव तांत्रिक का पता बताओ, मैं स्वयं उससे बात करूंगा। राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर 3 कोस की दूरी पर घने जंगल में एक पुराना खंडर है। उसी भयानक खंडर में वह भैरव तांत्रिक अपनी साधना करता है। बिना एक क्षण गंवाए महाराज प्रतापरुद्र उस भैरव तांत्रिक के ठिकाने की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद महाराज उस जंगल के खंडहर के द्वार पर पहुंच गए। वह स्थान अत्यंत रहस्यमयी और डरावना था। महाराज प्रतापरुद्र ने जैसे ही उस गुप्त द्वार से खंडहर के भीतर प्रवेश किया, तभी महाराज की दृष्टि एक अंधेरे कोने पर पड़ी, जहां कतारों में बहुत से पिंजरे रखे थे और उनमें तोते कैद थे। महाराज उन सभी तोतों के पास गए। अचानक उनमें से एक तोता पागलों की तरह फड़फड़ाने लगा और पिंजरे की सलाखों से टकराने लगा। यह पक्षी इतना विचलित क्यों हो रहा है? यह तो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे मुझे वर्षों से जानता हो। मैंने तो आज तक कभी कोई ऐसा पक्षी नहीं पाला। फिर भी मुझे देखकर यह इतना भावुक क्यों है? इसकी आंखों से ये चमक, कहीं यह वही तोता तो नहीं जिसे उस शिकारी ने दरबार में भेंट किया था? पर वह तो इंसानों की तरह बोलता है और वह इस समय विजयनगर के राजमहल में कड़े पहरे के बीच सुरक्षित है। वह यहाँ इस काल कोठरी में कैसे आ सकता है? अवश्य ही यह कोई दूसरा पक्षी है जो अपनी आजादी के लिए मुझसे गुहार लगा रहा है। खोजते खोजते महाराज प्रतापरुद्र उस खंडहर के आंगन में पहुंच गए। वहां वह तांत्रिक दोनों आंखें बंद करके किसी कठिन तंत्र मंत्र की सिद्धि कर रहा था। कौन हो तुम? इस भयानक खंडर में जहाँ काल का वास है वहाँ अपनी मृत्यु को मंत्र देने कैसे चले आए? मैं विजयनगर का राजा प्रतापरुद्र हूँ। मैं यहाँ अपनी जान की परवाह किए बिना एक विशेष और न्यायपूर्ण कार्य हेतु आपके पास आया हूँ। एक शक्तिशाली राजा का मुझ जैसे अघोरी से क्या काम?
तांत्रिक देव, मैं उस शमशान से होकर आ रहा हूँ जहाँ विशाल पेड़ के नीचे देवरतन नाम का एक राहगीर अर्धमृत मुर्दा पड़ा हुआ है, जिसे आपने ही अपने तंत्र मंत्र से बांधित कर रखा है। उस राहगीर की कोई गलती नहीं है, उसने केवल दया दिखाई थी, फिर भी आपने उसे अपने मंत्रों से जीवित शव बना दिया है। उसके वृद्ध माता पिता बहुत दुखी हैं और दर दर भटक रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मंत्रों का प्रकोप उस अर्धमृत देह से हटा लें और उसे पूर्ण चेतना में ला दें। महाराज की बात सुनकर भैरव तांत्रिक चौंक गया। हे राजन, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें ये गुप्त बात कैसे पता चली कि वह अर्धमृत शरीर देवरतन नाम के राहगीर का है, और तुम मुझ तक कैसे पहुँचे? यह सारा वर्तमान मुझे उस पेड़ पर मौजूद रक्त पिशाच ने बताया है। यह सुनकर तांत्रिक गंभीर सोच में पड़ गया।